कानून या न्यायपालिका की व्यवस्था जो है आपको भरोसा नहीं है उस पर, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको पीड़िता के आरोप या उसके बयान पर भरोसा नहीं है, जिससे आप नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नार्को टेस्ट भी कराइए, न्याय टेस्ट भी कराइए, आपके नेता कह रहे हैं। ना आपको न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, ना पीड़िता पर भरोसा है। नहीं, पीड़िता पे भरोसा है, पीड़िता पे भरोसा है, मगर हमारा तो कानून ही जो आरोपी है, जब हम अजमल कसाब को उसका पक्ष रखने का अधिकार दे सकते हैं, अजमल कसाब को दिया नहीं दिया, तो यहाँ पर तो वो उसके ऊपर आरोप लगाए, उसको उसका अपना पक्ष रख लेने दीजिए, नार्को टेस्ट कराइए ना। क्या दिक्कत क्या है? मुझे कह रहे कहां पर दिक्कत आ रही है नार्को टेस्ट कराने में? मुझे समझ नहीं आ रहा है आप ये बात कह कैसे रहे हैं तारिक खान। मुझे तो ये बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही है। एक महिला होने के नाते आपकी बात मुझे सुनने में अच्छी नहीं लग रही है कि आप पीड़िता जिसके साथ आपकी सिंपैथी होनी चाहिए, जिससे आपके सांसद को जाके मिलना चाहिए, आप उसके नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आ रहा है आप लोगों की ये बात सुन के। सर, क्यों उपचुनाव के लिए, वोट बैंक पाने के लिए नार्को टेस्ट और डीएनए का सहारा लेना चाहते हैं आप लोग? वोट बैंक क्या किसी पीड़िता से, किसी लड़की की इज्जत से बढ़ के हो गया है आप लोगों के लिए? ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स इनके साथ है, हमारे साथ नहीं है। हम उसके साथ नहीं खड़े, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। आप कड़ी सजा दीजिए उनको, लेकिन आप उसको गिल्टी साबित कर दीजिए ना। हमारे देश का कानून भी यह बात कहता है कि उसको हमें कोर्ट में गिल्टी साबित करना है, और आगे चल के यही होगा, आप देखिएगा। क्योंकि अगर उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है तो ये चीज एकदम अच्छी है, आप करा के उसको क्रिस्टल फांसी दे दीजिए। कौन रोक रहा है? और कौन पीड़िता के साथ नहीं खड़ा है? इतना जघन्य अपराध हुआ, हम उस पीड़िता के साथ खड़े हुए। मेरी समझ से परे है आपकी ये बात, मेरी समझ से परे है। सर, आप किसी भी तरीके से इसका जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे ना, मैं, मेरे जैसी कई महिलाएं जो पीड़िता के साथ खड़ी हैं, बल्कि सभी लोग, पुरुष महिला कोई भी जो पीड़िता के साथ खड़े, कम से कम आपकी इस बात का या आपके नेता की इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। हसन सिंह, देखिए अनामिका जी, अभी आप देखी होंगी कि जिस तरह से बेशर्मी से आदरणीय अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं, वही बेशर्मी वाला बयान आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं। आपने सवाल पूछा, एक पीड़िता माने किसी की बहन, बेटी, समाज की इज्जत, हमारी आबरू, अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो आपको उस पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा तुष्टीकरण पे है, धर्म पे है, जाति पे है, मजहब पे है। तो मुझे लगता है ऐसा कार्य, इस तरह का दोष अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। पहली बात मैं कहूं कि उल्टा कर दीजिए, यही अगर मुहित खान की बेटी बहन के साथ हुआ हो तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कहते? और भरोसे की बात है, सही बहन मायावती जी ने कहा, मैं समर्थन करते हुए इस बात को कहता हूं, भाई आपके कालखंड में 90,000 घटनाएं हुई थी। आप बताइए किसमें आपने नार्को टेस्ट कराया और किसमें आपने डीएनए टेस्ट करा, नहीं करा। तीसरी बात होती है कि समाज में कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित होता है, जस्टिस वर्मा ने जब नया वो रूल बनाया तो उसमें कहा जो पीड़िता होती है सबसे पहले उसका बयान दर्ज होगा और बयान को माना जाएगा। चौथी बात, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके मुख्यमंत्री अगर विशेष धर्म का होता तो तुरंत उड़न खटोला से चले जाते। आप पीड़िता के लिए ना एक शब्द बोले और ना वहां पे गए। क्यों ऐसा की? क्योंकि आपको लगता है कि हमारा वाला कुछ भी करे तो सही है और दूसरा वाला अगर सही भी हो तो गलत है। पांचवी बात मैं कहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की नहीं किसी की भी सरकार होगी तो कानून अपना काम करती है। विवेचना इसीलिए होता है, विवेचना 90 दिन तक होता है, उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होती है, विवेचना में वो जुड़ जाता है। लेकिन पहले आप कैसे जान गए कि कौन दोषी है और कौन नहीं दोषी है? इस नाते कि वो आपके धर्म वाला है, इस नाते कि वो आप वाला है, ऐसा नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो खास करके नहीं चलेगा और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। छठवीं बात मैं कहूंगा, समाजवादी पार्टी आज से नहीं करती, एक छोटा सा 10 सेकंड दीजिएगा। अतीक अहमद मदरसे से 2 लड़कियों को उठा कर ले आते हैं, शाम को 5 बजे, ये देख लीजिएगा रिपोर्ट, मैं आपके ऑन एयर चैनल पे कर रहा हूं, 5 बजे दोनों लड़कियों की माता जाकर प्रयागराज थाने में मुकदमा दर्ज कराती है। कप्तान कहता है मेरे हाथ बंधे हुए हैं और एक दिन बाद उनको छोड़ दिया जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार रहती, किसकी हिम्मत होती कि इनके खिलाफ जाके आरोप? अजय अरोड़ा जी, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है, क्या इसी दिन के लिए इंडिया गठबंधन के नेता को उस सांसद चुना वहां की जनता ने कि वहां की लड़की के साथ अन्याय हो, और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जो जुड़ के महिलाओं की बात कहते हैं, आज उनमें से कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। बोलना तो छोड़िए, कोई मिलने नहीं जाना चाहता है, एक सोशल मीडिया पर कोई बात कोई नहीं कह रहा है। सर, कम से कम ऐसे अपराधियों का समर्थन तो मत कीजिए ना जो ऐसे घिनौने अपराध कर रहे हैं। अनामिका जी, अपराधी होता है, कोई समर्थन नहीं। पीड़िता किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी समुदाय की हो,
हमने धर्म से ऊपर उठ के बात करनी है। अभी मेरे साथी धर्म की बात भी कर रहे थे कि उनके धर्म की होती, इनके धर्म की। आज हम धर्म का विषय नहीं है। मैं तो उत्तर प्रदेश की BHU की छात्रा, जिसके साथ IT सेल के, बीजेपी के IT सेल के लोगों ने दुष्कर्म किया, एक संवेदना दिखा दीजिए। अनामिका जी भी यही पूछ रही है, देश की जनता भी यही पूछ रही है कि भैया राहुल गांधी का उड़न खटोला क्यों नहीं किया? मतलब देश में सेलेक्टिव अप्रोच चलेगा। संदेश खाली पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलते हैं, अयोध्या पे आप नहीं बोलते हैं, क्या वो बनारस में बेटी नहीं है? बनारस में जो वो बेटी नहीं है, बोलने दीजिए, बनारस की बेटी नहीं है। IT सेल बीजेपी के लड़कों ने जो दुष्कर्म किया, उनके बुलडोजर नहीं चला। बनारस में किस कुलदीप सेंगर हाथरस में आप आरोप लगाए, हजारों लोगों को सजा हो गई। अजय अरोड़ा, ठीक है, मैं आपकी बात सुनिए, आप BHU की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। आप बनारस की बात कह रहे हैं ना, आप बनारस की बात कह रहे हैं। सर एक मिनट रुकिएगा, आप बनारस की बात कह रहे हैं। सर एक मिनट आ रही हूँ बस। आप बनारस की बात कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ ठीक, आप बनारस की बेटी की बात कह रहे हैं। सर सब बेटियां हैं और सबकी इज्जत एक सी है और सबको एक समान देखना चाहिए। कम से कम जो हाथरस में हुआ या लखीमपुर में कुछ हो जाता है या कानपुर में या लखनऊ में कहीं भी कुछ हो जाता है, आपके नेता झोला बोरा उठाकर वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अयोध्या में जिसको लेकर अपने नेता की पीठ थपथपा रहे थे लगातार आपके इंडी गठबंधन के नेता, आज वो क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं? मैं BHU या बनारस पर आप जो बात कर रहे हैं, मैं एसएन सिंह से सवाल करूंगी उस पर। फिलहाल अयोध्या पे बात कीजिए। क्यों नहीं करीब 5 दिन बीत जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन का कोई नेता अब तक मिलने के लिए नहीं गया पीड़ित परिवार से? क्यों नहीं गया? अनामिका जी, गठबंधन का नेता भी जाएगा, कब जाएगा? एक मिनट, बेटी के परिवार से सुनिए, जाएगा, शर्म आ रही बेटी है, के परिवार से भी जाएगा, शर्म आ रही है इस पे। हम तो हाथरस में सबसे पहले पहुंचे, बीजेपी के नेता तो पहुंचे भी नहीं। क्या इटली 4 दिन तक बीजेपी अभी इटली में गए हुए हैं। कोई प्रतियोगिता चल रही है, कोई प्रतियोगिता चल रही है। अजय अरोड़ा, कोई प्रतियोगिता चल रही है? कतरी करने में सर मुझे ये बताइए, कोई प्रतियोगिता चल रही है कि हाथरस में हम 2 दिन के बाद पहुंच गए थे, अयोध्या में 8 दिन के बाद पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर? कोई प्रतियोगिता चल रही है, कौन पहले पहुंचेगा, कहाँ पहले पहुंचे हैं आप? अनामिका जी किससे सवाल पूछ रही हैं? राजस्थान में इनकी सरकार रहती है, रखते हैं तो आप कहिए, अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो आज आप कहिए कि इंडिया गठबंधन का कोई नेता अगर मिलने नहीं गया है, मिलना तो छोड़िए सर, कोई बयान तक नहीं दिया है तो उनकी गलती है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बोलिए, बल्कि वो सांसद जिसको अयोध्या के लोगों ने चुना है और उनकी मां ने भी वोट किया होगा सर, उसके परिवार के लोगों ने भी वोट किया होगा। अनामिका जी, मैं बिल्कुल निष्पक्ष, बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा कि पीड़िता के परिवार के हम साथ हैं और जो घटना बोलने से क्या होता है? ये निंदनीय है। बोलने से क्या होता है सर? मैं बड़ी अरे बोलने से क्या होता है? आप मतलब आपके गठबंधन के नेता सर नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं, आपके गठबंधन के नेता नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं। नार्को, मुझे बताइए क्या नार्को टेस्ट की बात कहना ठीक है? क्या पीड़िता का नार्को टेस्ट करा जाए? जिस हालत में अस्पताल में वो भर्ती, नार्को टेस्ट पहले होगा उसके बाद भरोसा करा जाएगा?